कहानी रात का राज। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मिथिलपुर था। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और उसके आसपास के लोग इसे दूर ही रहते थे। गांव में एक हवेली भी थी जिसे लोगों ने हवेली रात नाम दिया था। हवेली रात में एक जमाना था जब उसके अंदर रोशनी नहीं होती थी। लोग कहते थे कि रात को हवेली के कुछ कोने से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे किसी पुराने भूत की कहानी हो रही हो। लेकिन कोई भी साफ दिखने वाला नहीं था, क्योंकि हवेली अंधेरों से घिरी हुई थी। एक दिन गांव के एक अनजाने से यात्री ने सुना कि हवेली रात में एक खोज पत्थर छुपा हुआ है जो मनोकामना पूरी करता है। उसने यात्रियों को ये खबर सुनाई और जल्द ही गांव में अफवाह फैल गई कि जिसे भी वो पत्थर मिलता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। विक्रम गांव का एक नौजवान ने ये सुना और सोचा कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही हवेली रात की खोज में निकलेगा। रात के अंधेरे में जब सब सो गए थे, विक्रम ने अपने साथी के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने होशो हवास को संभाला और खोज पत्थर की तलाश में आगे बढ़ा। धीरे धीरे उन्होंने हवेली के कोने कोने को एक्सप्लोर किया। अचानक उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा दिखा, जिसे खोलते ही उनके सामने एक पुराना कमरा खुला। उसमें वो खोज पत्थर था, चमक रहा था। विक्रम ने पत्थर को ले लिया और उसने अपनी मनोकामनाएं मांगी। उसकी हर एक इच्छा पूरी होने लगी। लेकिन फिर पत्थर ने उसे एक भयानक राज का पता लगाया। हर मनोकामना पूरी होने के बदले विक्रम को एक लंबी नींद आ गई और जब वो उठे, हवेली गायब हो चुकी थी। विक्रम को समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि वो अब एक नए जगह में था। उसने देखा कि उसके सामने एक पुराना शहर खड़ा था, जिसे लोगों ने रात का शहर कहा। ये शहर सिर्फ रात में दिखता था और सुबह होने पर गायब हो जाता था। विक्रम ने समझा कि वो अब इस शहर के निवासी है। ये शहर उसके लिए एक नया एडवेंचर था, लेकिन अब वो हमेशा रात में रहना पड़ेगा। और इसी रात का शहर में विक्रम ने अपनी जिंदगी की सबसे अचंभित कहानी लिखनी शुरू की। इस तरह मिथिलपुर के विक्रम ने हवेली रात की खोज से निकलकर एक नए दुनिया में कदम रखा, जहां हर रात एक नया राज और कहानी लेकर आती थी।